नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, महासंकट। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना की फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। संकट में घिर चुके हैं भारतीय। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर अफगानी लोगों का भयंकर विरोध प्रदर्शन। बाइडन तुम जिम्मेदार हो के लगे नारे। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान में बिगड़ते हालातों के बीच अमेरिका में रहने वाले अफगानी लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जो बाइडन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान की स्थिति के लिए राष्ट्रपति बाइडन को जिम्मेदार ठहराया गया है। प्रदर्शनकारियों ने बाइडन पर धोखा देने का भी आरोप लगा डाला है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि 20 साल के बाद हम एक बार फिर से 2000 वाली स्थिति में आ गए हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी सेना की वापसी के बीच 20 दिनों के अंदर में पूरे अफगानिस्तान पर देखते ही देखते तालिबान का कब्जा हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन चुनाव जीतने के बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सैनिकों की वापसी का ऐलान कर दिया था। बाइडन ने कहा था कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़ देगी। उसी के बाद से तालिबान का वर्चस्व बढ़ गया और पूरे अफगानिस्तान अब उसके कब्जे में आ चुका है। इस बीच व्हाइट हाउस के बाहर एक प्रदर्शनकारी ने समाचार एजेंसी ANI को बताया है कि कहा जाता है कि हम शांति चाहते हैं और अगर तालिबान टेक ओवर करता है तो हजारों ओसामा लादेन पैदा होंगे। तालिबानी लोग पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे और तबाही मचाएंगे। एक महिला प्रदर्शनकारी ने कहा है कि तालिबानी लोग महिलाओं का निशाना बना रहे हैं और हर कोई उनके निशाने पर है। तालिबान का मतलब आतंक का राज, और ये जो बाइडन ने होने दिया, जो कि अपने आप में न केवल अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया भर में एक तरीके से अशांति स्थापित करेगी। और इसको लेकर सीधा लोग जो बाइडन पर हमलावर हो चुके हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों कि जहां पर काबुल में महासंकट हो चुका है अफगानिस्तान में, और काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना की फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। संकट में भारतीय पूरी तरीके से फंस चुके हैं। अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के बाद स्थिति में भयावह बनी हुई है। लोग बिना सामान लिए ही देश छोड़कर भाग रहे हैं। उधर काबुल एयरपोर्ट पर भी भारी भीड़ जमा हो गई है, जिसके कारण वहां भगदड़ स्थिति बन चुकी है। भीड़ को काबू करने के लिए अमेरिकी सैनिकों के बीच में हवाई फायरिंग करनी पड़ी है। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना की फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई है। इसी बीच भारत से उड़ानें बंद होने के बाद भारतीय नागरिक भी असहाय नजर आ रहे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण काबुल और दिल्ली के बीच की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें कि भारत की ओर से एयर इंडिया की कुछ फ्लाइट्स को एयरलिफ्ट किया गया है। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर आई है। इस फायरिंग में कई लोगों की मारे जाने की भी खबर है। काबुल हवाई अड्डे पर अमेरिकी सेना द्वारा हवाई फायरिंग की गई थी। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है कि वो अपने नागरिकों को सहयोगियों से अफगानिस्तान से सुरक्षित प्रस्थान सुनिश्चित करने के लिए काबुल हवाई अड्डे पर अपने 6000 सैनिकों को तैनात करेगा, जिसे जब अचानक तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है। दिल्ली से काबुल जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट अब रात 8:30 बजे के बजाय 12:30 बजे उड़ान भरेगी और फ्लाइट को पूरी तरीके से रोक दिया गया है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर जमकर फायरिंग हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि वहाँ पे काबुल एयरपोर्ट की बात करें तो काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानियों ने एक महिला को गोली मार दी थी। इसलिए उसके बाद अमेरिकी सेनाओं ने भी इस पर रिएक्शन किया था और अमेरिकी सेनाओं ने भी गोली मार दी थी, खास करके उन तालिबानियों को, जिसके बाद तालिबानी और अमेरिकी सैनिक जो है वो आपस में ही भिड़ गए हैं। ये अभी की करंट सिचुएशन निकल के आ रही है। इस बीच काबुल में जो दूतावास से अमेरिकी झंडा है उसको उतार दिया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक अधिकारी को बताया है कि अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकालने के बीच काबुल में अमेरिकी दूतावास से अमेरिकी झंडा उतार लिया गया है। अधिकारी ने बताया है कि दूतावास के लगभग सभी अमेरिकियों को शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचा दिया गया है, जहां पर हजारों अमेरिकी तथा अन्य लोग विमानों का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया है कि अमेरिकी झंडा दूतावास के अधिकारियों में से एक के पास है। भारत स्थिति अफगान दूतावास का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है और इस बात की पुष्टि प्रेस सचिव अब्दुल्लाह आज़ाद ने की है। उन्होंने कहा है कि मैंने लॉगिन करने की कोशिश की लेकिन इसे एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं। तो एक तरीके से ये बड़ी खबर है। हामिद करज़ई एयरपोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अमेरिका ने भी बयान जारी करते हुए कहा है कि अफगानी और अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी नागरिकों को देश छोड़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। इसके लिए सड़क, एयरपोर्ट और सीमाएँ खोली जाएँ और शांति बरकरार रखी जाए। अफगानिस्तान के लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं और हम उनकी मदद के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अमेरिका ने कहा है कि वियतनाम की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब अमेरिका भी इस तरीके के बयान जारी कर रहा है, जबकि अभी की वर्तमान हालत यह है कि अफगानियों ने तेजी के साथ विरोध प्रदर्शन अमेरिका में भी करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों, आपको बता दें, बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान के जो नेता थे
और अफ़गानिस्तान के जो नेता और वहाँ के जो मंत्री थे वो अब अफ़गानिस्तान छोड़कर भारत में आ रहे हैं और वो भारत में सीधा सीधा शरण ले रहे हैं। तो ये हालत हो चुकी है। इस बीच अब एक तरीके से हम कह सकते हैं पलायन का भी तेज़ी के साथ पलायन के भी कहीं ना कहीं तरीके से खतरे बढ़ चुके हैं। भारत में भी बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं। इस वजह से भारत में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तालिबानी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आतंक खूब मचा रहे हैं। हिजाब न पहनने वाली की महिलाओं को तालिबानों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद हालत ख़राब हो गई और अफ़गानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पे एक तरीके से हड़कंप मच गया, भगदड़ मच गई है। अमेरिकी सेनाओं ने भी इस पर कड़ा रिएक्शन दिया है। फाइटर जेट भी काबुल एयरपोर्ट पे तैनात कर दिए गए हैं। किसी भी कीमत पर हवाई फायरिंग भी की जाएगी, हवाई स्ट्राइक भी की जाएगी। इसको लेकर भी पूरी तैयारी लगभग अमेरिकी सेनाओं ने कर ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि वो अब व्हाइट हाउस के बाहर भी जोरदार विरोध प्रदर्शन अफ़गानी लोगों ने करना शुरू कर दिया है और उन्होंने एक तरीके से अफ़गानी लोगों ने कहा है कि अब आतंक पूरी दुनिया भर में चरम पर बढ़ेगा और ये इस आतंक का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि इस आतंक का जिम्मेदार केवल और केवल भारतीय खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक तरीके से बाइडन पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने बाइडन पर एक तरीके से गुस्सा जाहिर करते हुए ने कहा है कि बाइडन की वजह से आज ये हालात बने हुए हैं, वरना आज ये हालात ना होते। जिस तरीके से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं उस पर सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा फूटा है। और आपको बता दें कि सीधा सीधा उन्होंने जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोला और कहा है कि आज लोग हमें याद कर रहे होंगे। बाइडन ने कहा है कि इस तरीके के कृत्यों के बाद से तो ये कहीं ना कहीं खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है। इस बीच एक और बड़ी खबर ले लेते हैं जहां पे आपको बता दें तालिबान के इस कब्जे के बाद अब चीन, रूस और पाकिस्तान भी अब मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल काबुल पर पाकिस्तान का कब्जा हो चुका है। वहीं इसके साथ ही चीन, रूस और पाकिस्तान ने सबसे बड़ा यूटर्न ले लिया है। चीन, रूस और पाकिस्तान से जो खबरें मिली हैं उनमें यही लगता है कि मानो ये देश तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा होने का इंतजार कर रहे थे। चीन, रूस, पाकिस्तान और तुर्की समेत सभी पड़ोसी अफगानिस्तान में तालिबान शासन को औपचारिक रूप से मान्यता देने के लिए तैयार हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही ये सभी देश आतंकी संगठन तालिबान को मान्यता देने का ऐलान कर सकते हैं। रविवार को इस्लामिक आतंकवादी समूह तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अपनी जान बचाकर तजाकिस्तान भाग गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत समेत तमाम पश्चिमी देश यूरोपियन संघ भी तालिबान को मान्यता देने के खिलाफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीन, रूस और पाकिस्तान तालिबान को मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं और माना जा रहा है कि चाइना, रूस और तालिबान जो है ये बड़े पैमाने पे काफ़ी पहले से ही इनको मान्यता ही नहीं बल्कि इनको खतरनाक हथियार मुहैया कराना समेत तमाम चीज़ों पे तालिबानियों की खूब मदद की है। यही कारण है कि आज तालिबानियों में एक तरीके से सत्ता संघर्ष, सत्ता बदलने का ये जो हुंकार था ये हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल आज बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। जिस तरीके से व्हाइट हाउस में प्रदर्शन हो